हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आईसीएमआर की कौन कौन सी न्यू वैकेंसीज आई हुई है। तो आईसीएमआर से रिलेटेड बायोटेक, साइंस, बायोलॉजी, ये सबसे रिलेटेड जॉब अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि आईसीएमआर NIRRCH मुंबई की एक वैकेंसी आई हुई है जो कि ओपन है अभी। इसका जो इंटरव्यू का डेट है ये 23 अक्टूबर को है। इसको देख लेते हैं कि किस चीज़ के लिए पोस्ट है। वॉक इन इंटरव्यू है, आप लोगों को जाकर के वहाँ पर इंटरव्यू देना है। और जो इंटरव्यू होगा आप लोगों का 23 अक्टूबर को होगा। टाइमिंग जो है आपका 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक का है। रिपोर्टिंग टाइम है वो 10:30 AM है। ये जो है एक प्रोजेक्ट है, लेबोरेटरी स्ट्रेटनिंग फॉर कंडक्टिंग डेंगू वैक्सीन ट्रायल इन इंडिया, फंडेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंस। प्रोजेक्ट टेन्यूर जो है वो 2 ईयर्स का है आप लोगों का। एक पोस्ट आई है सीनियर रिसर्च फेलोशिप की, जिसमें आप लोगों को 35,000 का स्टाइपेंड मिलेगा प्लस 27% का HRA पर मंथ। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो आप लोगों का बेसिक साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर ग्रेजुएट इन प्रोफेशनल कोर्सेज। और CSIR नेट आप लोगों का क्वालिफाइड होना चाहिए, गेट क्वालिफाइड चलेगा। मतलब ये सारे कंसीडर करेंगे वो लोग, फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे उनको। आप लोगों को 2 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट जो है वो आप लोगों की 35 ईयर की है। ड्यूरेशन जो है 1 ईयर का है। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या दिए हुए हैं ये मैं पढ़ के आप लोगों को सुना देती हूँ। कैंडिडेट हु विश टू अपीयर फॉर द अबव मेंशन पोस्ट में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ ICMR एंड IRRCH मुंबई। नीचे में आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, वो आप लोगों को डाउनलोड करना है और उसे फिल करके आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्री मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के जो सारे जेरोक्स है उसे सेल्फ अटेस्ट करना है। अपनी पासपोर्ट साइज़ की फोटोग्राफ लगानी है और उसके बाद में इंटरव्यू में जाना है। क्वालिफिकेशन डिग्री शुड बी फ्रॉम अ रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। आप लोगों का जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो रेपुटेटेड होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डज नॉट ग्रेजुएट फॉर गारंटी फॉर सेलेक्शन। अगर आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस भी है, जो भी इसमें मांगा गया है सारा कुछ है, फिर भी ये लोग एश्योर नहीं करते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो ही जाएगा। वहाँ पे आप लोगों का इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बेसिस पे ही सिलेक्शन होगी। कन्वेजिंग इन एनी फॉर्म will be disqualified. No TA and DA will be paid either for attending the interview or for join the post. Persons already in regular time scale service under the government department organized are not eligible. कोई भी पर्सन जो ऑलरेडी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है या ऑर्गेनाइजेशन में वो एलिजिबल नहीं है। इफ़ रिक्वायर्ड, अगर बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट हो गए हैं तो रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं। इट मे बी मैंशन हियर दैट इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है बट वो किसी तरीके से इनकम्प्लीट है, कोई भी उसमें इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों ने नहीं दी हुई है और वहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो आप लोगों का जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आगे कंसिडर नहीं किया जाएगा। The director and appointing authority has the right to accept and reject the application without assigning any reason, or no correspondence in this matter will be entertained. Please give the detail of 2 responsible person. आप लोगों को इसमें responsible person की locality देनी है, reference देना है। The offer of engagement will be subject to verify the original certificate as per the advertisement. If the candidate is not eligible, his or her candidature will be cancelled at any stage of requirement process. If the candidate qualify in the selection process and subsequently it is found that he or she not fulfill the eligibility criteria, candidate will be cancelled, and if appointed services so obtained will be terminated without any notice or compensation. अगर आप इसमें सेलेक्ट हो भी जाते हो, उसके बाद आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो चेक करें कि वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उनके पास राइट है, वो आपको वहाँ पर से हटा सकते हैं बिना किसी नोटिस के। और सिलेक्शन होने के बाद में आप वहाँ पे परमानेंट जॉब के लिए क्लेम नहीं कर सकते हो, ये टेम्प्रेरी बेसिस पे ही रहेगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट द वेन्यू इन द टाइम फॉर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। आप लोगों को वहाँ पे टाइम से प्रेजेंट होना है। प्लीज़ नोट दैट द इंस्टीट्यूट डज नॉट हैव रेसिडेंशियल फैसिलिटी फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप लुकिंग फॉर द वेबसाइट फॉर इंस्टीट्यूट एनी चेंज और अदर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ये नीचे में आप लोगों का फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म आप लोगों को फिल करना है। पोस्ट का जो नेम है सीनियर रिसर्च फेलोशिप वो आप लोगों को फिल करना है। प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ है वो डालना है। आप लोगों का जो नाम है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, नेम विद सरनेम। अपने फादर का या फिर हस्बैंड का नाम लिखना है आपको। अगर आप अनमैरिड हैं तो अपने फादर का नाम लिखेंगे, मैरिड है तो अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे। अपना टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस डालना है, परमानेंट एड्रेस डालना है, और डेट ऑफ बर्थ, आपका कैटेगरी कौन सा है वो लिखना है, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप लोगों को पूरी फिल करनी है। अपना वर्क एक्सपीरियंस डालना है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन डिटेल, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आप लोगों के पास उसका रजिस्ट्रेशन डिटेल होगा वो डालना है। इफ़ सेलेक्टेड व्हाट पीरियड वुड बी रिक्वायर्ड टू ज्वाइन द पोस्ट। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप कब तक ज्वाइन कर सकते हैं वो आप लोगों को लिखना है। हैव यू एवर बीन डिक्लेयर्ड अनफिट बाय, अगर आप मेडिकल फिट नहीं है तो यहाँ पे आप लोगों को देना है येस और नो। आई केम टू नो ऑफ दिस जॉब अपॉर्चुनिटी, आप लोगों को ये कहाँ से पता चला है ये आप लोगों को लिखना है, वेबसाइट के थ्रू या किसी के थ्रू, ठीक है। नेम ऑफ द 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो ऊपर लिखा हुआ था वो यहाँ पे डिटेल आप लोगों को लिखनी है, उनका नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट। वेबसाइट की जो लिंक है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ पर से ये फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे डेट डालना है, प्लेस डालना है और अपना सिग्नेचर करके लेकर के जाना है।
अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही फर्दर डिटेल्स के लिए, आईसीएमआर से रिलेटेड जॉब अपडेट के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।